भाग 1, द हुक और परिचय। हुक द हुक। क्या भगवान ने कलयुग को अकेला छोड़ दिया है? नारद पुराण के एक अत्यंत गुप्त अध्याय में वर्णन आता है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु धरती पर साक्षात दर्शन नहीं देंगे। तो फिर करोड़ों भक्त उन्हें कहां ढूंढेंगे? क्या वे केवल मूर्तियों में हैं या पत्थरों में? देवर्षि नारद के एक कठिन प्रश्न पर स्वयं भगवान नारायण ने कलयुग के ऐसे 8 गुप्त ठिकानों का खुलासा किया है जहां वे आज भी साक्षात निवास करते हैं। यदि आप इन 8 स्थानों को जान लें, तो कलयुग के दुखों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज का यह अध्याय आपके जीवन की सबसे बड़ी खोज साबित होने वाला है। परिचय, इंट्रोडक्शन। नारायण नारायण। आज के इस विशेष वीडियो में हम नारद पुराण की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां समय और ईश्वर के संबंधों की व्याख्या की गई है। हम केवल कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि उन 8 दिव्य निवास स्थानों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें जानकर आप अपने घर और अपने मन को ही मंदिर बना सकते हैं। ये जानकारी न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, बल्कि आपको कलयुग के मानसिक तनाव और भय से भी मुक्त करेगी। विषय की गंभीरता। नारद पुराण का ये हिस्सा पूर्व भाग के कलयुग धर्म से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा का पहला अध्याय, नारद जी की चिंता और भगवान का वह रहस्यमय उत्तर। भाग 2, नारद जी की व्याकुलता और कलयुग का आगमन। कथा प्रवाह। नारद पुराण के अनुसार जैसे ही द्वापर युग समाप्त होने लगा और कलयुग के काले बादल छाने लगे, देवर्षि नारद ने पृथ्वी का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि लोग धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं और रिश्तों की पवित्रता खत्म हो रही है। नारद जी का कोमल हृदय ये देखकर कांप उठा। वे तुरंत नारायण की शरण में वैकुंठ धाम पहुंचे। नारद विष्णु संवाद। नारद जी ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे नाथ, कलयुग के प्रभाव से मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वे न तो कठिन तपस्या कर पाएंगे, न ही बड़े यज्ञ। तो फिर वे आपको कहां पाएंगे? क्या आप इस अधर्मी युग में पृथ्वी का त्याग कर देंगे? भक्त आपके दर्शनों के लिए कहां जाएं? भगवान का गुप्त उत्तर। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, मैं कहीं नहीं जाता। संसार में व्याप्त नकारात्मकता के कारण मैं केवल अपनी उपस्थिति का केंद्र बदल लेता हूँ। मैं उन स्थानों पर जाकर निवास करता हूँ जहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। मैं तुम्हें वे 8 स्थान बताता हूँ जहाँ मेरी शक्ति सदैव जागृत रहेगी। विशेष विश्लेषण। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नारद पुराण हमें ये सिखाता है कि कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष विजिबल के बजाय परोक्ष इनविजिबल एनर्जी के रूप में कार्य करते हैं। चलिए जानते हैं उन 8 स्थानों में से वह पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है। भाग 3, प्रथम निवास, सत्यवादी का हृदय। मुख्य चर्चा। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद, कलयुग में अधर्म का सबसे बड़ा हथियार झूठ होगा। इसलिए जहाँ भी कोई मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म में सत्य को धारण करेगा, मैं वहाँ साक्षात निवास करूँगा। सत्य का वास्तविक अर्थ। यहाँ सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है। नारद पुराण समझाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यापार में ईमानदारी रखता है, किसी को धोखा नहीं देता और कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, तो उसका हृदय एक मंदिर बन जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की वाणी में मैं खुद बैठ जाता हूँ। कलयुग की चुनौती। सोचिए, आज के समय में जहाँ बिना झूठ बोले काम चलना मुश्किल माना जाता है, वहाँ सत्य का पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। नारद जी बताते हैं कि कलयुग में भगवान किसी पत्थर की मूर्ति से पहले उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जो सत्य का आग्रही है। यदि आप सत्य बोलते हैं, तो आप ईश्वर के सबसे निकट हैं। गहराई से समझें। भगवान ने स्पष्ट किया है कि जो मनुष्य दूसरों का अहित करने के लिए झूठ बोलता है, मैं उसके वैभवशाली महल से भी दूर रहता हूँ। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए कष्ट सहता है, मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। यही कारण है कि सत्यनारायण कथा का इतना महत्व है, क्योंकि सत्य ही नारायण का असली रूप है। भाग 4, द्वितीय निवास, संकीर्तन और ध्वनि की शक्ति। मुख्य चर्चा। नारद पुराण में भगवान विष्णु एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यानी, हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और न ही योगियों के हृदय में।
मैं तो वहाँ निवास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। नाम जप का रहस्य। कलयुग में मनुष्य का मन बहुत चंचल है। ध्यान लगाना या घंटों समाधि में बैठना सबके बस की बात नहीं। इसीलिए नारद जी ने नाम संकीर्तन को सबसे सुलभ मार्ग बताया है। जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो वह केवल एक शब्द नहीं होता, बल्कि एक दिव्य ध्वनि, सेक्रेड साउंड होती है। नारद पुराण के अनुसार ये ध्वनि वातावरण के नकारात्मक परमाणुओं को नष्ट कर देती है और वहां साक्षात ईश्वर का ऊर्जा रूप प्रकट होता है। कलयुग का एकमात्र आधार। शास्त्र कहते हैं, कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति चलते फिरते, काम करते हुए या सोते जागते प्रभु का सिमरन करता है, भगवान उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर निवास करते हैं। वह व्यक्ति कलयुग के दोषों से अछूता रह जाता है। प्रयोग। अगर आप अशांत हैं तो केवल 5 मिनट नारायण मंत्र का जप करके देखें। नारद पुराण का वादा है कि उस ध्वनि के कंपन में आप स्वयं भगवान की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। ध्वनि ही वह पुल है जो इस भौतिक संसार को आध्यात्मिक जगत से जोड़ता है। भाग 5। तृतीय निवास। शास्त्रों और पुराणों की वाणी। मुख्य चर्चा। नारद पुराण का एक बहुत ही अद्भुत रहस्य यह है कि भगवान विष्णु ने कहा, नारद, कलयुग में जब अधर्म के कारण मेरी मूर्तियां खंडित की जाएंगी या मंदिरों तक पहुंचना कठिन होगा, तब मैं शब्द साउंड वर्ड के रूप में अवतार लूंगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रंथ केवल कागज और स्याही नहीं है, वे साक्षात भगवान का वाग्मय विग्रह, शब्द रूपी शरीर हैं। ग्रंथों में ईश्वर का वास। नारद जी समझाते हैं कि जिस स्थान पर नारद पुराण, भागवत या गीता का सस्वर पाठ होता है, या जहां ये ग्रंथ सम्मानपूर्वक रखे जाते हैं, वहां भगवान विष्णु अपनी पूरी शक्ति के साथ निवास करते हैं। जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आप केवल शब्द नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि आप स्वयं ईश्वर के विचारों के संपर्क में होते हैं। वह ज्ञान ही भगवान का निवास स्थान है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटा देता है। आधुनिक संदर्भ। आज के युग में जहां सूचनाओं का अंबार है, वहां पवित्र ज्ञान का मिलना मुश्किल है। नारद पुराण कहता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक या एक धार्मिक कथा का श्रवण या पठन करता है, उसका घर कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। भगवान उस घर की रक्षा एक ढाल बनकर करते हैं। सीख। ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में एक पवित्र ग्रंथ लाएं और उसे केवल सजावट की वस्तु न समझें। जब आप उसे खोलते हैं तो साक्षात ईश्वर आपके सामने प्रकट होते हैं। शब्द ही ब्रह्म है और यही कलयुग का सबसे बड़ा सत्य है। भाग 6। चतुर्थ निवास। निस्वार्थ सेवा और करुणा। मुख्य चर्चा। नारद पुराण का ये भाग सबसे ज्यादा संवेदनशील है। देवर्षि नारद पूछते हैं, हे प्रभु, जो लोग अनपढ़ हैं या जो शास्त्र नहीं पढ़ सकते, वे आपको कैसे पाएं? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, नारद, जहां करुणा कंपैशन है, वहां मैं स्वयं खींचा चला आता हूं। कलयुग में मेरा एक निवास स्थान सेवा में है। नर सेवा ही नारायण सेवा। नारद पुराण के अनुसार भगवान किसी मंदिर के सोने के सिंहासन से कहीं ज्यादा उस स्थान पर प्रसन्न होते हैं जहां किसी पीड़ित की सेवा हो रही होती है। जब आप किसी भूखे को अन्न देते हैं, किसी बीमार की सेवा करते हैं या किसी असहाय का सहारा बनते हैं, तो उस समय आपके शरीर और मन के माध्यम से स्वयं भगवान कार्य कर रहे होते हैं। भगवान ने कहा है, मैं पीड़ित की आंखों के आंसुओं में और सेवा करने वाले के हाथों में निवास करता हूँ। कलयुग की सबसे बड़ी पूजा। आज के दौर में हम अक्सर सोचते हैं कि दान देने का मतलब केवल पैसा देना है, लेकिन नारद जी कहते हैं कि कलयुग में किसी को समय देना, किसी के दुख को सुनना और किसी के मन को शांति पहुंचाना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, उसे किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। निष्कर्ष। अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं तो अपनी आंखों से अहंकार का पर्दा हटाकर दया का चश्मा पहनिए। जहां भी संसार में निस्वार्थ प्रेम और दया बह रही है, समझ लीजिए कि वही साक्षात नारायण का निवास है। सेवा ही वह स्थान है जहां भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। भाग 7। पंचम निवास। प्रकृति और पवित्र वनस्पति। मुख्य चर्चा।
नारद पुराण का यह अध्याय हमें आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिकता के मेल से परिचित कराता है। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, कलयुग में जब कंक्रीट के जंगल बढ़ेंगे और हरियाली कम होगी, तब मेरा निवास स्थान उन पवित्र वनस्पतियों में होगा जो जीव जगत को प्राणवायु, ऑक्सीजन और शांति प्रदान करती हैं। तुलसी और पीपल का रहस्य। नारद पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया और साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। भगवान कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है और उसकी श्रद्धा से सेवा की जाती है, उस घर में कलयुग की नकारात्मक शक्तियां कभी प्रवेश नहीं कर सकती। इसी प्रकार पीपल के वृक्ष के बारे में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, यानी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। नारद जी बताते हैं कि पीपल की जड़ों में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष पर शिव का निवास होता है। प्रकृति ही मंदिर है। कलयुग में नदियों और वृक्षों की पूजा को अंधविश्वास नहीं, बल्कि भगवान के निवास का सम्मान माना गया है। नारद पुराण के अनुसार बहती हुई पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा के जल में भगवान साक्षात जल नारायण के रूप में निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रकृति की रक्षा करता है, वह सीधे ईश्वर की सेवा करता है। आध्यात्मिक सीख। आज हम ईश्वर को बंद कमरों और दीवारों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वे बाहर खुले आसमान, पौधों की छांव और बहते पानी में हमारा इंतजार कर रहे हैं। नारद पुराण की यह सीख हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का विनाश वास्तव में ईश्वर के घर का विनाश है। अगर आप भगवान के करीब रहना चाहते हैं, तो अपने आसपास हरियाली और पवित्रता बनाए रखें। भाग 8, मुख्य चर्चा। अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां नारद पुराण का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। 7 स्थानों के बारे में बताने के बाद नारद जी ने अंतिम प्रश्न किया, प्रभु, वह सबसे गुप्त स्थान कौन सा है जहां पहुंचकर मनुष्य आपको कभी नहीं खोता? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, वह अंतिम स्थान मनुष्य का स्वयं का अंतःकरण, इनर सेल्फ है। ईश्वर आपके भीतर। नारद पुराण का निचोड़ यही है कि बाहर के 7 स्थान केवल आपको रास्ता दिखाने के लिए हैं। असली मंजिल तो आपके भीतर है। भगवान कहते हैं, मैं मनुष्य की आत्मा बनकर निवास करता हूँ। जब हम ध्यान लगाते हैं, शांत होते हैं और अपने अहंकार को मिटा देते हैं, तब हमें पता चलता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे, वह तो सदा से हमारे भीतर ही बैठा था। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि भगवान हमसे दूर हैं, जबकि वे हमारी हर सांस में बसे हैं। वीडियो का सारांश रिकैप। आज हमने जाना कि भगवान कलयुग में कहां हैं। 1. सत्य बोलने वालों के पास। 2. नाम जप की ध्वनि में। 3. पवित्र शास्त्रों के ज्ञान में। 4. निस्वार्थ सेवा और करुणा में। 5. तुलसी और पीपल जैसे पवित्र वृक्षों में। 6. भक्त के भाव और विश्वास में। 7. धर्म के पालन में। 8. और अंततः आपकी अपनी आत्मा में। संदेश। नारद पुराण हमें डराता नहीं, बल्कि उम्मीद जगाता है। कलयुग चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, आपके भीतर का एक छोटा सा सत्य और विश्वास का दीपक उस अंधेरे को मिटाने के लिए काफी है। याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं हैं। नारायण आपके साथ, आपके पास और आपके भीतर हैं। भाग 9, प्रश्न और पुराणों का समाधान। मुख्य चर्चा। मित्रों, नारद पुराण की इस दिव्य यात्रा में हमने जाना कि भगवान कहाँ निवास करते हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान आपके मन में कुछ गहरे प्रश्न भी उठे होंगे। चलिए इस भाग में उन जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। प्रश्न 1, क्या अन्य सभ्यताओं के देवता भी सत्य हैं? अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ग्रीक या इजिप्ट के देवता भी संसार के रचयिता हैं? नारद पुराण और वेदों का स्पष्ट मत है कि सत्य केवल एक है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। संसार की रचना उस परम चेतना या ब्रह्मा ने की है, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पूजते हैं। अन्य संस्कृतियों की कहानियां समय के साथ लुप्त हो गईं, लेकिन सनातन सत्य आज भी जीवित है, क्योंकि इसकी जड़ें वेदों में हैं। प्रश्न 2, कलयुग में भगवान का अनुभव तुरंत क्यों नहीं होता? नारद जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान भाव के भूखे हैं। यदि आपके मन में संशय है, तो वे आपके अत्यंत निकट होकर भी अदृश्य रहेंगे। जैसे ही आप सत्य और निस्वार्थ सेवा को अपनाते हैं, उनका अनुभव स्वतः होने लगता है। संदेश। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके भीतर सोई हुई उस दैवीय शक्ति को जगाना है।
याद रखिए, कलयुग केवल एक काल टाइम नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है। यदि आप धर्म के साथ हैं तो आपके लिए हर क्षण सतयुग है। चूंकि 1 से 8 भागों में हमने भगवान के निवास स्थानों को समझा और भाग 9 में उनके दार्शनिक पहलुओं पर चर्चा की। भाग 10 अध्याय भगवान कहाँ निवास नहीं करते। मुख्य चर्चा। मित्रों, अब तक हमने जाना कि भगवान कहाँ रहते हैं, लेकिन नारद पुराण का यह अध्याय हमें ये बताता है कि वे कहाँ से रुष्ट होकर चले जाते हैं। निवास स्थानों को जानने से भी ज्यादा जरूरी यह जानना है कि हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि साक्षात लक्ष्मी और नारायण हमारे घर का त्याग कर देते हैं। 1. कलह और अपमान। नारद जी कहते हैं, जहां स्त्री का अपमान होता है और जहां परिवार के सदस्यों के बीच हर समय झगड़ा कलह रहता है, वहां भगवान एक क्षण भी नहीं रुकते। शांति ही वह आधार है जिस पर ईश्वर का सिंहासन टिका होता है। 2. अहंकार और आलस्य। नारद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान पाकर अहंकारी हो जाता है या जो मनुष्य बिना कारण आलस्य में डूबा रहता है, भगवान उससे अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। आलस्य को दरिद्रता का वास माना गया है और जहां दरिद्रता मानसिक और शारीरिक है, वहां विष्णु नहीं रह सकते। 3. अपवित्रता और अधर्म का धन। जहां घर में अशुद्धता रहती है और जो धन अधर्म यानी किसी का हक मारकर कमाया गया हो, वह धन अपने साथ केवल अशांति लाता है। नारद पुराण स्पष्ट कहता है कि ऐसे धन से किए गए दान को भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान को अपने पास बुलाना जितना आसान है, उन्हें अपने पास रोके रखना उतना ही कठिन। इसके लिए पवित्रता, प्रेम और कृतज्ञता का होना अनिवार्य है। भाग 11 क्रियात्मक अभ्यास। अपने घर को वैकुंठ कैसे बनाएं। मुख्य चर्चा। नारायण नारायण। अब तक आपने नारद पुराण के 10 गहरे अध्यायों को समझा, लेकिन प्रश्न उठता है कि मैं आज से ही क्या शुरू करूं। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह आचरण में उतरे। चलिए जानते हैं वे 3 छोटे बदलाव जो आपके घर और जीवन में भगवान के निवास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। 1. ब्रह्म मुहूर्त और प्रथम वाणी। नारद पुराण के अनुसार दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में होनी चाहिए। उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों कर दर्शनम को देखें और ईश्वर का स्मरण करें। आपकी पहली वाणी सत्य और मीठी होनी चाहिए। याद रखिए, आपकी सुबह की ऊर्जा ही तय करती है कि भगवान आपके साथ पूरा दिन रहेंगे या नहीं। 2. पंचयज्ञ का सूक्ष्म रूप। शास्त्रों में पंचयज्ञ का वर्णन है। आज के समय में आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि पहली रोटी गाय के लिए या पक्षियों के लिए अन्न जल का प्रबंध करें। नारद जी कहते हैं कि मूक प्राणियों की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उस घर के अन्नपूर्णा भंडार को भर देते हैं। 3. संध्या काल का मौन और दीप। शाम के समय जब दिन और रात मिल रहे हों, घर में कम से कम 5 मिनट के लिए मौन रखें या सामूहिक रूप से नारायण मंत्र का उच्चारण करें। एक छोटा सा दीपक जलाना केवल परंपरा नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आप अपने जीवन के अंधकार में ईश्वर के प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। नारद पुराण का ये दिव्य ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में ढालने के लिए है। याद रखें, इस कलयुग के कोलाहल में आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि जिस ईश्वर को आप बाहर के मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, वे तो हर पल आपकी धड़कन में निवास करते हैं। जैसे ही आप अपने मन से अहंकार और द्वेष को मिटाकर सत्य और करुणा का मार्ग चुनते हैं, आप स्वयं वैकुंठ के द्वार खोलने लगते हैं। ये वीडियो तो एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन आपके भीतर शुरू हुई यह आत्म खोज की यात्रा अनंत है। हर दिन एक नया अवसर है प्रभु के उस अंश को महसूस करने का जो आपके हृदय में साक्षात नारायण के रूप में धड़क रहा है। घबराएं नहीं, क्योंकि धर्म का मार्ग ही वह रक्षा कवच है जो आपको हर प्रकार की बाधा और भय से सुरक्षित रखता है। अपने हृदय को हमेशा भक्ति और सकारात्मकता के प्रकाश से भर लें, क्योंकि यही वह एकमात्र स्थान है जहां भगवान सदैव निवास करते हैं। कभी यह मत सोचिए कि आप छोटे हैं या आपका ज्ञान कम है। परमात्मा की दृष्टि में शुद्ध भाव और प्रेम ही सबसे बड़ा शास्त्र है। जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा और सत्य को चुनता है, वह कलयुग के प्रभाव से अछूता रहकर साक्षात ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करता है। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि आज से ही आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। अपने संकल्पों को अडिग रखें, अपने विचारों को पवित्र रखें और अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर दें।
जब आप स्वयं को ईश्वर की शरण में पुनर्तः सौंप देते हैं, तब आपके मन का सारा बोझ और डर स्वतः समाप्त हो जाता है। इसी विश्वास के साथ हम आज की इस दिव्य चर्चा को यही विश्राम देते हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी के घर में शांति और आनंद का वास हो। आने वाले समय में फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, एक नए सत्य और एक नई चर्चा के साथ। इसी भाव को अपने मन में बनाए रखें। ईश्वर आपके साथ हैं, आपके पास हैं और आपके भीतर हैं। नारायण नारायण।